बात होगा। अभी अभी हम खलिहान से गुजर ही रहे थे, तब तक देखे कि लाखन तो जमीन कब्जे आया है। रे खरुआ पिटला सगनुआ, लाठी निकाल रे। हमारे जात का बहुते गर्मी होगा, निकालते हैं सारा गर्मी। सर नहीं, जौन जमीन पर नजर हमारे गड़ गई हमरे होता है। नमस्कार, मैं आपका भरोसेमंद संवाददाता प्रियदर्शी नंबर 1 चैनल हरामी टीवी में फिर से एक नए घटना रिपोर्टिंग में आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। ग्राम चंडालपुर में अभी मैं उपस्थित हूं। जैसे कि आप मेरे पीछे जमीनी मालिकाना हक हेतु प्रेम व्यवहार को ध्यान से देख सकते हैं। भिखन महतो और लखन महतो दोनों की दावेदारी एक ही जमीन को लेकर सालों से चलती आ रही है। अंततः स्थिति प्यार, भाईचारा और भरत मिलाप पर आ चुकी है और पूरा करने में अभी गर्मजोशी से लगे हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी है। फिर से मिलेंगे एक नए रिपोर्ट में। आपका भरोसेमंद प्रियदर्शी रिपोर्टर। तब तक आप लोग खुश रहिए। इसके अलावा कहा भी कह सकते हैं। ससुर साथ तुम सबन का बहुत जमीन हो गवा है। साला एकरी माँ का जब देखो तुम सब मारे कर रहा है जमीन खातिर। और समस्या खातिर पंचायत जैसा रास्ता बनावल है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कर बैठ के हल निकालल जाता है, एक दूसरे के माथे पर लाठी बजाई दे। सरपंच जी, जोरू जमीन जोर के ना तक गौर के इलाखाना पूछ का मैं आरु देश के कारण हिला ही ना है और दूसरा की जमीन पर कब्जा करे चल दिए। एक मेहरारू के हल में फंसा के जमीन जोता। रोज मेरा माता चोट भुला गई, तोर बाबा पर बाबा हमरा खेत में कमात कमात मर गई। तेहू तो सर हम जूठा खा के पोसैले। ससुर साथ तुम दोनों जैसे नीच आदमी तो अपने पूरे जीवन में नहीं देखे। अगर ज्यादा गांड में गर्मी है तो जाओ मुकदमेबाजी करो। क्यों एक दूसरे के जान के आतुर हो? अब जाओ कोर्ट के रास्ता देखो, गांव में शांति ना फैलाओ। भैया सरपंच जीता चल दिए। आइए भिखन बाबू, बताइए कैसे कैसे आना होगा। कहाँ पता है सरकार 5 बीघा वाले सही जमीन ना रहे जाना का ऊपर आज बड़की बवाल खड़ा। अच्छा, ये वही चंडालपुर की घटना है जो पिछले दिनों खबर में आई थी। वकील साहब, वो जमीन पर हमारा अधिकार चाहिए, क्या कि हमारी पुश्तैनी जमीन है। देखिए, कानूनन रूप से ये वाजिब यही है कि एक कंप्लीट टाइटल शूट कर दिया जाए और साथ ही साथ सूट में इंजेक्शन का परीक्षण डाल देते हैं, फिर 44 लग जाएगा और जमीन लॉक हो जाएगा। जी हुजूर, बस कैसे भी जमीन का मालिकाना हमारे पास रहना चाहिए। और मुकदमा चलते रहने के दौरान आप कुछ जमीन बेच भी लीजिएगा। बेच सकेंगे तब तो और अच्छा रही सरकार। ठीक है, 20,000 फी लगेगा केस लिखने में और फाइल करने में। आपको हर तारीख पर मात्र 3,000 रुपये फीस लगेगा। फिर समझिए केस का डिग्री आपके हाथ में है। आज के आज ही में सौदा तैयार करके मुकदमा याचिका डाल देते हैं। कहाँ से लाए मसुरी वाले ही मुद्दे सुनता है। जहाँ से इनका पता करता है कि वकील साहब कहाँ है। अरे खाली चाय पानी का नाश्ता में लगे हुए। कहाँ थे आप लोग? बहस हो गए और आप लोग को पता भी नहीं चला। ही जमा कीजिए और निकलिए। हेलो। हाँ प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। बात यही है लखन बाबू, कल मुकदमा का तारीख है। पूछे कि आपको याद दिला देते हैं तो कल कोर्ट चले आइएगा और फीस भी जमा करा दीजिएगा। ठीक है हुजूर। कल मिलते हैं। शुभ रात्रि।
ठीक है सर, तो आज्ञा दीजिए, कल की तैयारी करना है। और आजकल थोड़ा बहुत ज़्यादा क्या चल रहा है। कोई बात नहीं लखन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। इस कोर्ट कचहरी का जीवन भी बहुत ऊपर खाबड़ है। कोर्ट कचहरी बना है लोगों के न्याय और फैसला खातिर, और यहाँ तो हरदम वकील को चढ़ाओ तो घंटा का न्याय। ये चाय कैसा? सरिया वाले यहाँ तारीख कर कर तो हम पूरा परेशान है। इनका खाली चाय पानी का लगा है। भैया चाय कैसन है? चिकन बाबू नमस्ते। ये जमा किए हैं? हाँ, तो कुछ ही दिन में डिग्री होने वाला है। बस टाइम टू टाइम फीस जमा करते रहिए और तारीख एक भी नहीं टूटना चाहिए, तभी केस मजबूत रहेगा। और जज साहब फीस दे इनको। साहब हमारा साथ एक बार गांव घूमत रहे, तभी वो हमका ई जमीन पर ध्यान दिलवाए। लाखन बाबू, ये 5 बीघा जमीन किसका है? मेरा नहीं है साहब। अगर आपका होता तो हम इस पे करोड़ों का निवेश करवाते और आप भी माला माल हो जाते, थोड़ा हमें भी लाभ मिल जाता। क्या है कि मेरे बहुत सारे रियल एस्टेट के मित्र हैं दिल्ली में, और उन्हें इसी तरह की ज़मीन के टुकड़ों की तलाश थी। सब सर ई जिम्मेवारी हम पे छोड़िए साहब। ई जमीन के कब्जा करके हम लेम अपने, चाहे एक दो आदमी के जान से भी मारे के पड़े तो बहुत कोई बात नहीं। देखिए लाखन बाबू, इसमें हमारा नाम कहीं से ना उछले। हम लोग सरकारी मुलाजिम। आप बेफिक्र नहीं साहब। सर नहीं, हम ये जाना थे कि बुढ़वा से ही जमीन हम कितना मशक्कत से पाए रहे। हे बबुआ, ठीक बारो? प्रणाम बाबा, हम तो ठीक है, अपन बताओ। बबुआ, अब हमनी के दिन तो लद गए। हम जो सोचत रही जो खलिहान पर के जमीन जो हुए ओके राम जानकी मोठ में दान कर देती। का बात करत हो बाबा, हमनी कोनो गैर हई? वो जमीन हमनी के दे देता, हमनी ऊपर अपन जीवन बसर करत। हाँ बाबू, जियते जी तो कुछ ना कर पानी, मरहू के वक्त तो कुछ कर ले दान पुण्य। हे भगवान, हे राम। चुप कर बुढ़वा, मरे का बगत तू भगवान के नाम ले, जमीन के बारे में मत सोच। तू हर जमीन को मठ मंदिर में दान करे के ना है। जाना तो खिदुआ, साला ही जमीन के इतिहास हमेशा से ही गंदगी से लिप्त रहा है। चाहे तुम जिस भी काल में जाकर देख लो, जमीन पावे की इच्छा में ही कईयन राजा महाराजा खत्म हो गए। अंग्रेज भी ससुर कहीं ना कहीं भारत का जमीन ही देखकर यहाँ आए होंगे और फिर देश का सत्यानाश करेगा। हमका तो लागत है कि कहीं ना कहीं उन सब का परछाई हमारे अंदर दौड़त है, तभी तो हम जमीन खातिर एक दूसरे को मरे मारे को तैयार रहा था। हाँ। यह सब तो जीवन का कुछ चक्र है ससुर।